हासिल करने की कोशिश की गई थी। मैंने लास्ट सेशन तक ये आपको बताया था कि गांधी जी जब जनूबी अफ्रीका से भारत में आए तब उन्होंने पूरे भारत भर की गश्त लगाई और उनके आने के बाद 3 बहुत ही ज़्यादा मशहूर सत्याग्रह हुए थे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मज़दूर से मुताल्लिक सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो ये जो सत्याग्रह हुआ था बेसिकली उसके पीछे की जो हिस्ट्री थी वो नील की खेती से मुताल्लिक ही थी। चंपारण में नील के ज़राअत के साथ मुंसलिक इंसान 3 कठिया रिवाज के शिकार बन गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझते हैं कि नील क्या है। तो बेसिकली नील जो है वो कपड़े को रंगने के लिए एक नेचुरल डाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। इस तरह से नील की खेती की जाती थी। उसके बाद उस नील का इस्तेमाल कर नील को बनाकर कपड़े को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और जो अंग्रेज़ सरकार थी वो भारत के किसानों के ऊपर नील की खेती करने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती थी, क्योंकि वो भारत के किसानों के पास से नील की खेती करवा कर उसको बाहर विदेश में चाइना, जापान, अमेरिका वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे दामों में बेचती थी, जिससे उनको फ़ायदा होता था। यहाँ पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है यही वो नील है जिसकी खेती करवाई जाती थी। आज हम जिसका यूज़ करते हैं सो ये वही नील है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आगे समझते हैं। नील की खेती से किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि नील की खेती के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उसके अलावा नील की खेती करने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती थी और किसानों के ऊपर जुल्म सितम करके नील की खेती करवाई जाती थी। इसके अलावा नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से 3 कठिया एक रिवाज लागू कर दिया गया था भारत के किसानों के ऊपर। तो समझते हैं ये 3 कठिया क्या है। तो 3 का मतलब होता है 3 हिस्सा और कठिया का मतलब होता है ये एक मेज़रमेंट है। आपने सुना होगा एकड़, बीघा। तो इसी तरह से ये कठिया था जिसमें वो जो 1 बीघा था वो 20 कट्ठे के बराबर होता था। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से एग्रीमेंट कुछ इस तरह से हुआ था कि किसानों को उनके ज़मीन में, खेती की ज़मीन में 3 कठिया हिस्सा उन्हें नील की खेती करनी होती थी और बाकी 17% हिस्सा जो बचता था उसमें वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी फसल का खेती कर सकते थे। और इस खेती के लिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी और उनको जो उसका वेतन मिलता था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम उन्हें कंपोजिशन मिलता था। तो किसानों ने अपनी ये प्रॉब्लम गांधी जी को बताने के लिए सोचा और कुछ किसान गांधी जी के पास आए और गांधी जी को उन्होंने अपनी जो नील की खेती से मुतालिक जो भी समस्या थी, जो 3 कठिया जो रिवाज था, जो एग्रीमेंट था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वो बताया। और फिर गांधी जी ने इनकी समस्या को समझकर इसको सॉल्व करने का फ़ैसला किया। गांधी जी ने जो 3 कठिया जो रिवाज था उसको भी सही तरह से ऑब्ज़र्व किया। उसके अलावा गांधी जी ने जितने भी चंपारण के किसान थे उनकी ओवरऑल सारी माहिती उन्होंने इकट्ठा की। इस तरह से किसानों के ऊपर जो जुल्म सितम होता था ब्रिटिश सरकार के ज़रिए, गांधी जी ने उन सारी चीज़ों को सुनकर चंपारण आए और वहाँ पर गांधी जी ने एक तफसीली तौर पर जांच शुरू की और वहाँ के सभी हालात का उन्होंने मुआयना किया, मुआवजा किया और उसको अच्छे से एनालाइज़ किया। ये सारी चीज़ों को देखकर ब्रिटिश सरकार की तरफ से गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और भारत की जो आवाम थी, गांधी जी के फॉलोअर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उसी वक्त जब गांधी जी को मोतीहारी अदालत में पेश किया गया तब गांधी जी से पूछा गया तो गांधी जी ने बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई दिया। गांधी जी ने पूरे मामलात के लिए अपने आप को ही दोषी करार दिया और ये सुनकर जो जज था उसने गांधी जी को रिहा करने का फ़ैसला किया और उसने एक कमीशन बैठाई चंपारण में नील की खेती के लिए और वहाँ पर गांधी जी को उसका एक मेंबर बनाया। और इस तरह से सरकारी जज ने कमेटी बनाकर गांधी जी को वहाँ का मेंबर बना दिया और इस तरह से भारत में ये पहली तहरीक कामयाब हुई। गांधी जी के रास्ते पर चलकर ये तहरीक कामयाब हुई। इसके बाद गांधी जी ने सभी मामलात के लिए अलग अलग फ़ाइल बनाई और ये सारी फ़ाइल उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिसर था उन्हें वो सारी फ़ाइल सबमिट की।
ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर ने सारे मामलात का मुआजना करने के बाद जो 3 कठिया रिवाज था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और जो भारत के किसानों को जो कंपनसेशन बहुत ही कम दिया जाता था उसे बराबर से दिया गया। इस तरह से किसानों की समस्या, उनकी समस्या का हल हुआ। और इस तरह से गांधी जी ने नील की खेती से मुतालिक जो किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल थे, गांधी जी ने उनकी परेशानी को दूर किया। और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह, भारत की जो आज़ादी के लिए तहरीक थी, वो कामयाब हुई। तो ये था एक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा भी गांधी जी ने इसके बाद जो है वो अहमदाबाद के मिल मज़दूरों के लिए हड़ताल की। उसके बाद खेड़ा मुकाम पर सत्याग्रह किया। तो ये सत्याग्रह को भी हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद मिल मज़दूर, और इस तरह से जो तीनों सत्याग्रह कामयाब हुए तो गांधी जी के फॉलोअर्स और बढ़ गए। और इस तरह से गांधी जी और जितने भी अवाम थे, भारत के अवाम थी, सब ने मिलकर गांधी जी के बताए हुए अदम तशद्दुद के रास्ते पर चल के आज़ादी को हासिल किया। इस वीडियो को गौर से देखिए, समझिए, रिपीट करके देखिए, और जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। बाकी के आगे भी जितने दो सत्याग्रह बाकी है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी एक सवाल किया था, इस सेशन में भी आपसे सवाल करूँगी कि गांधी जी जनूबी अफ्रीका से आए, तब जनूबी अफ्रीका में कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हिंदुस्तानियों से फ़र्क किया जाता था, उन्हें इंसानी हुकूक से महरूम किया जाता था, इंसानी हुकूक उन्हें नहीं दिए जाते थे। कौन सा तासुब था वो तासुब आपको बताना है, जो गांधी जी ने अपने बताए हुए रास्ते पर चलकर वो तासुब को वहाँ पर ख़त्म किया और फिर वो भारत आए। उसको आपको बताना है। वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, और वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के लिए ही आप इन चीज़ों को समझो। हम इंडियन हैं और इंडियन हिस्ट्री को जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे सिर्फ एजुकेशन लेवल पे ना समझें, इसे पर्सनली भी समझें कि क्या चीज़ें थी और किस तरह से हमें रियल में गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अदम तशद्दुद के साथ किस तरह से आज़ादी हमने हासिल की। तो वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी पॉइंट है सबको नोट डाउन कीजिए। थैंक्स।